सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। श्री राम। हम लोगों की पता क्या आदत होती है सबकी, अच्छा हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ की ये चीज़ अच्छी है ले आना। मतलब कोई भी इंसान कहीं जाने वाला होगा ना तो उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर, अपनी डिमांड रखते ज़रूर हैं। ये नहीं कि कभी ये कह दें हैप्पी जर्नी, आराम से जाओ आराम से आओ, कुछ ना कुछ अपनी फरमाइश ज़रूर बोल देते हैं। लेडीज़ की तो खास तौर पे आदत होती है, नोटिस करना कभी। अच्छी चीज़ों के लिए भी ठीक है, लेकिन हर वक्त भी बहुत सारे लोगों की तो आदत होती ही है बोलने की। तो खैर चलो, एक बार क्या हुआ, नारद जी जा रहे थे भगवान के पास मिलने, पृथ्वी लोक पे आए थे और पृथ्वी लोक से
ऊपर जा रहे थे विष्णु जी के पास, नारायण नारायण करते हुए। तो एक जो है किसान था, किसान को बोला मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। तो किसान ने पानी पिलाया। उन्होंने कहा खाना खा लो, खाना भी खा रहा हूँ मैं, आ जाओ खाना भी खा लेते हैं साथ में। अब उन्होंने खाना भी खा लिया उसके साथ बैठ के। तो उन्होंने कहा आप नारद जी हैं ना जो भगवान जी के साथ रहते हैं? बोले हाँ मैं नारद जी हूँ, मैं भगवान जी के साथ ही रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मेरा एक काम करोगे? उसने कहा हाँ बोलो, अब तुम्हारा पानी भी पिया है मैंने, तुम्हारा नमक भी खाया है, तो इतना तो करूँगा। तो उसने कहा तुम भगवान के पास जाना और कहना भगवान जो है मेरा उद्धार कैसे होगा और मैं कब आपको प्राप्त कर पाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा, आके बताऊंगा जब मैं आऊंगा। फिर थोड़े दूर चले तो वहां पर एक महात्मा बैठे हुए थे, राम 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 हरि हरि उच्चारण कर रहे थे। और नारद जी उनके भी आगे से निकले। तो उन्होंने, मुनि ने बोला कि तुम तो भगवान के भक्त हो। उन्होंने पहचाना, प्रणाम किया। उन्होंने कहा तुम भगवान के भक्त हो, भगवान से पूछना मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे कब बुलाएंगे अपने पास, मैं इतने समय से उनको पुकार रहा हूँ, मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब वो वहां पर गए और विष्णु जी के पास जाके बोले कि जो है प्रणाम, नारायण 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 ऐसे करने लगे। तो उसने कहा हाँ बोलो बोलो नारद कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा बस मैं तो आपके पास ही रहता हूँ, आपका नाम ही बजता रहता हूँ। कह रहे नहीं कुछ संदेश लाए हो? उन्होंने कहा हाँ संदेश तो लाया हूँ। एक ने जो है बोला है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, और एक ने कहा मैं भगवान को याद करता हूँ और भगवान मेरे को याद करते हैं कि नहीं करते हैं, और मैं कब भगवान से मिल पाऊंगा। दोनों का क्वेश्चन एक ही था एक तरह का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और भगवान क्या कर रहे हैं ये भी देख के आना, क्या कर रहे थे जब तुम मिलने जाओगे तो वो क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम नीचे जाना और उनसे बस एक ही चीज कहना, दोनों से एक ही, दोनों का क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, तो तुम उनको जवाब भी एक जैसा ही देना, उसके बाद तुमको उसका आंसर मिलेगा। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा तुम नीचे जाओ और कहना कि भगवान जो है सुई में से हाथी निकाल रहे थे। अब नारद जी आर्ग्यू तो नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रभु हैं, लेकिन उनके मन में भी थोड़ी सी हलचल हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है, नारायण 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 करते हुए वो पृथ्वी लोक में आ गए। अब जैसे ही वो संत के पास पहले पहुंचे जो राम राम जप रहे थे, उन्होंने कहा भगवान तुम्हें कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा और भगवान कर क्या रहे थे? उन्होंने कहा भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो महात्मा जी ने बोला मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं तुम्हें? उसने कहा नहीं, भगवान जी को मैंने जो देखा वो तुम्हें बताया, और भगवान जी ने कहा कि तुम यही जाके जो तुम देख रहे हो वही जाके बोलो। अब उसने उनकी बात मजाक में लेके और वो आगे चले गए। अब आगे चले गए तो वही किसान मिला जिसने खाना खिलाया था। उसने पहले उसे बिठाया, उनका आदर किया, पानी पिलाया, फिर से खाना खिलाया कि आप बैठिए, आप आए, प्रभु से मिलके आए हैं, चरण स्पर्श किए, बहुत मान सम्मान से उन्हें बिठाया और बोले कि पहले ये बताइए भगवान क्या कर रहे थे, भगवान कैसे हैं। तो मतलब नारद जी का भी मन खुश हो गया कि आप किसी के बारे में जब पूछते हैं ना, खाली अपनी इच्छाओं को मत रखिए, पहले उनसे हालचाल तो लीजिए कि वो हैं कैसे। तो उन्होंने कहा भगवान कैसे हैं, क्या कर रहे थे भगवान? उन्होंने कहा भगवान ठीक है, और भगवान जी सुई में से हाथी निकाल रहे थे। वो कहने लगे अच्छा, ऐसे ऐसे हैरानी से उन्होंने कहा अच्छा, और वो नाचने लगे। नारद जी को समझ में नहीं आया कि ये, इसने तो कोई आर्ग्यू नहीं किया और ये नाचने लगा। उसने कहा तो तुम नाच क्यों रहे हो मेरी इस बात को सुन के? उसने कहा वो प्रभु हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो एक बरगद के नीचे बैठा हुआ था। कहने लगे ये एक बरगद का बीज है, जब इस एक बीज से इतना बड़ा पर्वत निकल सकता है तो वो तो भगवान है। एक सेकंड में क्या से क्या कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनकी अनुकंपा है कि हमने ये भी देखा। तो ये बात खाली यहाँ पे सुई और धागे की नहीं थी, यहाँ पे विश्वास की थी कि आपका समर्पण कितना है, आप कितना मानते हैं उनको। जब आप मानोगे तभी जानोगे, जब आप मानोगे नहीं तो जानोगे कैसे? मानना पड़ेगा ना, आपको पूर्णतः विश्वास होगा ना, तो वो भी चीज हो जाएगी जो नहीं होने वाली होगी। विश्वास में इतनी पावर होती है।
विश्वास की ही एक बात है। एक बादशाह था, जैसे वो उधार ले लेते हैं ना, उधार लेके चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो उधार चुकता नहीं करते तो उनको वो बंद करके रख लेते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो एक ना श्री दामा नाम का एक आदमी था, और वो जो है उनका सेवक था राजा का, और वो राजा का सेवक था, लेकिन उसने क्या किया था कि उससे उनसे पैसा लिया था, लेकिन उसको चुका नहीं पाया था। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे चुका नहीं पाया? उसने कहा नहीं चुका पाया, नहीं होगा उसके पास, नहीं उसने चुका पाया। तो अब वो, और उसने क्या किया, राजा ने उसको अंदर अपने टैक उसमें बंद कर दिया, जहाँ पे उनका वो था ना जेल, वहां पे बंद कर दिया। लेकिन वो कृष्ण भक्त था बहुत बड़ा। अब वो भक्त होने, जब भी वो मतलब भगवान को नाम याद करता था, हरि 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और गीता का पाठ करता था। अब जब उसके सेवक आके, राजा के सेवक आके उसे बंद करके ले गए, उसने सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट रखी कि मुझे गीता दे दी जाए। आप मुझे फांसी पे भी चढ़ा देंगे, मुझे डर नहीं है, लेकिन मुझे गीता दे दीजिए। तो उसने बोला ठीक है, मैं दे दूंगा। तो उसने, बादशाह ने उसको गीता प्रोवाइड करा दी, वो गीता पढ़ता था। अब उसको कुछ समय बाद उसको सजा सुनाई गई कि इस दिन इतने बजे इसको फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि इसने अपना मूल भी नहीं चुकाया है, और बहुत बड़ा अमाउंट था। अब उसे निश्चिंत था वो, उसने कहा प्रभु बैठे हैं, वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, मुझे टेंशन नहीं है। अब जिस दिन उसकी फांसी का समय आने वाला था, उससे एक दिन पहले कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे ठुमक 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 चलते हुए उनके पास आए, और बांसुरी नहीं लेके आए थे, नॉर्मल वेश धारण करके, लेकिन वो प्रभु हैं, उनकी औरा, उनकी चमक तो तब भी अलौकिक ही रहेगी, कितना भी वो छुपा लें। तो वो आए उनके पास, बादशाह के पास। उसने कहा कि श्री दामा आपके पास रहते हैं, जो काम करते हैं, और मैं भी उनके यहाँ ही काम करता था, और उनका बहुत सारा धन मेरे पास रखा हुआ है, और उनको मुझे पता चला कि धन की आवश्यकता है, और उन्होंने आपसे कुछ कर्जा लिया था, मैं उनका कर्जा उतारने आया हूँ। तो उसने कहा तुम क्या उतारोगे, इतनी छोटी सी पोटली लेके आए हो, तुम कैसे उतार पाओगे? उन्होंने तो बहुत सारा धन लिया है मेरे से, और बहुत सारा अनाज लेके गए हैं, जो उन्होंने जनता तक नहीं पहुंचाया, उसको ब्लैक कर दिया, मतलब बहुत सारे उस पर आरोप लगाने लगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जितना भी है आप मुझे बताइए, मैं उसको उतार दूंगा। अब राजा पहले तो उसके चेहरे पे मोहित हुआ, फिर उसकी बातों पे मोहित हुआ। उन्होंने कहा, और फिर उनके पास जो पोटली थी ना, उसने उन पोटली को ऐसे करके ऐसे ऐसे उड़ेलते जा रहे थे। तो उसमें से जो सिक्के सोने के निकल रहे थे, वो इतना बड़ा ढेर लग गया सिक्कों का। तो राजा ने कहा बस 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 बस, इतना तो मैंने अनाज भी नहीं दिया जितना तुमने सिक्के उल्टा दिए हैं, बस बस बहुत है, ये बहुत है, ज्यादा है। उसने कहा कोई बात नहीं, आपको जितना रखना है रख लीजिए, बाकी उनको दे दीजिएगा, लेकिन उनको यहाँ से मुक्त करिए, उनको यहाँ से मुक्ति दीजिए। अब और एक पेपर पर मुझे लिख कर दीजिए, और उस पर अपना स्टैंप लगा के दीजिए कि मैं आज का ये सारा बकाया, यहाँ से आज तक का जितना हिसाब था, मैं आपको चुकता करता हूँ। अब उसने बिल्कुल लिखत पढ़त के साथ भगवान ने सारा का सारा चिट्ठे में लिखवाया, और उस पर स्टैंप लगवाया वहां का, और उस पर्चे को लपेट कर राजा ने उसको दे दिया कि इसको वहां पे दे दिया जाए, और उसको मुक्त कर दो, श्री दामा जो उनका, जिसको उन्होंने सजा सुनाई थी फांसी की। अब वो वहां पर पढ़ रहा था गीता, और आप देखिए कि उस गीता के अंदर ही वो कागज फोल्ड किया हुआ, ऐसे फोल्ड किया हुआ, गीता में पढ़ते पढ़ते वो पेपर खुल गया कि अमुक इंसान ने इतने पैसे लिए थे, और वो इस समय चुकता हो गए हैं, और अब इसकी रिहाई होती है। आप देखिए वो पेपर एक लिखा गया था ना, एक तो उसके गीता में आ गया जिसको वो पढ़ रहा था, दूसरा जो है मुंशी उसके हाथ में था, वो लेके आ रहा था। अब मुंशी की भी हालत खराब की, लिखा तो एक जगह था, ये सेम पेपर दो जगह कैसे हो गए? कुछ ना कुछ, वो भी भगवान को ही सब मानने वाले होते हैं, तो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ प्रभु की लीला है। अब उसने कुछ उसको बोला तो नहीं, लेकिन बस इतना ही बोला कि आज इसकी रिहाईगी होती है, क्योंकि इसका सारा का सारा चुकता हो गया। वो समझ गए, गीता पढ़ रहे थे श्री दामा, कि ये मेरे बिहारी जी का ही कमाल है,
ये वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी देखो बात आती है विश्वास की। अगर हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं तो हमको डगमगाने की जरूरत नहीं है। दो ही चीजें होती हैं, या तो आप शक करिए, परेशान रहिए, डिप्रेशन में जाइए, और या फिर प्रभु पर विश्वास रखिए। दोनों में से एक ही चीज रहती है। हम कहते हैं हम प्रभु को बहुत मानते हैं और फिर कहते हैं आज बस ये वाली परेशानी हमारी सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सारी ही परेशानी प्रभु की है और सारी ही उन्हें ही सॉल्व करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हमारी आदत है, हम परेशान होने की आदत होती है, हम परेशान होते रहते हैं। और होता वही है जो राम रची राखा, सिर्फ वही होगा, कुछ और होगा ही नहीं। लेकिन हमें टांग अड़ाने की जबरदस्ती आदत है, कैसे होगा कैसे होगा। और जब वो समय बीत जाता है ना, हम तब भी शुक्र नहीं अदा करते कि भगवान ने कैसे निपटा दिया उस काम को। अरे हमने इतना सफर किया, उस समय ऐसा था, उस समय ठीक है आपने किया, लेकिन करवाया तो भगवान नहीं, वहां से पार भी तो भगवान ने ही लगवाया। तो विश्वास रखिए, और विश्वास की मजबूती के लिए ही ये ओम चैंटिंग शुरू करी गई है, ताकि हम यहाँ के भौतिक जीवन के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम वहां की यात्रा की एक थोड़ी सी भी तैयारी नहीं कर रही, जहाँ के लिए अब हम कभी भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन कम से कम अब जो हमारी एज चल रही है, हम लोग की एज चल रही है, तो इस एज में तो लगता है ना कि नहीं, जो चीज हम कर सकते हैं, ईश्वर का नाम हम ले सकते हैं तो हम लें, क्योंकि यही एक ऐसी पूंजी है जो साथ जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा। ना आपके कपड़े जाएंगे, ना आपके गहने जाएंगे, ना आपकी साड़ियां जाएंगी, ना सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सूट जाएंगे। तो जीवन में जो भी है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, ये जो है बस यही एक पल है। तो जीवन में बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि यही साथ जाना है, इसको इकट्ठा करना शुरू करिए। लेकिन हम नहीं सुधर रहे हैं, हम नहीं सुधर रहे हैं, हम नहीं सुधर रहे हैं। हमें सिर्फ यहीं का देखना है, सिर्फ यहीं का देखना है, सिर्फ यहीं का देखना है। लेकिन जो सोचेगा वही पाएगा, जो नहीं सोचेगा वो कभी नहीं पा सकता, क्योंकि जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे। और सोच का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बार क्या हुआ, दो भाई थे, उनके पापा बहुत शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे। अब जो दो भाई थे उसमें से एक भाई तो अपने पिता के पद चिन्हों पे चला, वो भी वैसे ही हो गया, टल्ली रहने लगा, दारू पीता था, अपनी वाइफ को मारता था, सब कुछ बिल्कुल अपने फादर के पद चिन्हों पे चलता था, ठीक है। और जो दूसरा भाई था उसने क्या सोचा, उससे उनको एक रास्ता ये मिला कि जो पापा कर रहे हैं उसकी वजह से मेरी फैमिली सफर कर रही है, तो मैं ये नहीं करूंगा। सिर्फ समझ की बात बता रही हूँ। अब जो शराब पीता था, दारू पीता था, बीवी को मारता था, बीवी की नहीं सुनता था, सब कुछ करता था, एक बार क्या हुआ कि उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और उसने FIR दर्ज कराई कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है और ये हमें मारते हैं, दारू पीते हैं, ऐसे ऐसे। वो पकड़ के ले गए, क्योंकि जो चीज सही है वो सही है। अब वो पकड़ के ले गए। जब वो पकड़ के ले गए तो थोड़े ही 1-1.5 घंटे के बाद ही वहां पे एक सूटेड बूटेड एक आदमी आया, और उसने जैसे ही देखा उसने बोला, भाई तू कैसे। अंदर जो था जेल में शराबी, वो अपने शरीफ भाई से पूछता है तू कैसे। अब जो वहां पे इंस्पेक्टर बैठा हुआ था उसने सोचा कि ये दोनों भाई एक ही जगह से आए हैं, एक ही माता पिता की संतान है, एक जमीन और एक आसमान, एक दारू पीता और एक एकदम शरीफ सूटेड बूटेड, बहुत कल्चर्ड। मतलब उसको आते ही उसको खड़ा हो गया एकदम से उतना। तो उसने कहा कि इसका राज क्या है। तो उसने कहा कि जब मेरे पिता बचपन में मुझे ऐसे ये करते थे तो मुझे लगा कि मुझे इनकी तरह बनना, लेकिन जो शरीफ वाला था उसने बचपन में ही ये ठान लिया था कि मुझे इनकी तरह बनना ही नहीं है। तो उसने बचपन से ही वो सोच बना ली कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। तो जो ईंट हमने पहली अपने जीवन में रख दी ना, जो पिलर रख दिया, बिल्डिंग उसी पे बनती है। वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव थे, एक ही माता पिता की संतान थे, लेकिन दोनों का नेचर अलग था, दोनों के विचार अलग थे, दोनों का कार्यक्रम अलग थे। तो यहाँ पर भी सिर्फ बात वही आती है कि आप चाहते क्या हैं। आप गर्त में जाना चाहते हैं तो आप गर्त में जाओगे ही जाओगे। नहीं, अगर आप समझना चाहते तो आपकी फैमिली भी आपसे दूर हो जाएगी, मन से हट जाएगा बंदा। एक गंद से निकल के कमल बन गया और एक गंद से निकल के कीचड़ में ही लिप्त हो गया।
सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। ये आपका चयन है, इसमें प्रभु कुछ नहीं करते। उन्होंने रास्ते बनाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर रास्ते बनाए हैं। आपको करना क्या है ये आप जानिए। और चिंता करना मतलब ईश्वर पर शक करना। आज निर्जला एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। निर्जला एकादशी के पावन पर सभी को भगवान बहुत 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 सारी खुशियां दें। संसार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहली इच्छा ये कि मेरे सभी अपने खुशहाल रहें, मस्त रहें और सभी बहुत 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 खुश रहें। सीखने के लिए चलना जरूरी है और सिखाने के लिए रुकना जरूरी है। खुद के करीब रहो, हमेशा खुश रहोगे। नदी जब निकलती है कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है, बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो परमात्मा पहले ही बनाकर बैठे हैं, सिर्फ हमें बहना है, उस पानी के साथ चलना है। कृष्ण कहते हैं संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए। मन की शांति, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो मिल गया उसका आभार मानो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। यही सच्ची संतुष्टि है। अच्छे व्यक्ति के मन में जो होता है वो वही बात करता है, जैसा बोलता है वैसा ही करता है। इनके मन, वचन और कर्म में हमेशा ही एकरूपता और समानता होती है। इसी को अच्छे व्यक्ति की पहचान माना जाता है। तुमने जो मौन होकर सहन किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। संयम को अपनी शक्ति बनाओ, विश्वास को अपना आधार। हर दिन प्रभु का स्मरण करते रहो, सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। लेकिन साथ में धन्यवाद भी जरूर करना है। हर सुबह एक नया जन्म है, कल की गलतियों को मत दोहराओ। आज का मन शांति से जियो। जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। भावनाएं शब्दों से नहीं, संबंधों से अपना वजन बताती हैं। नारायण कहते हैं जहाँ के तुम हकदार हो, नियति तुम्हें वहीं पहुंचाती है। समय के से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वो देर सवेर तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। जो छूट गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जो तुम्हारा हक है उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। इंसान अपनी मर्जी से रास्ते चुनता है, लेकिन नारायण अपनी मर्जी से उसे सही मुकाम तक पहुंचाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट को समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख भगवान स्वयं हर लेते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा काम है मुझे याद करना और मेरा काम है तुम्हारे सारे काम संपूर्ण करना। पत्थर तब तक सलामत है जब तक पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक अपने परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। प्रत्येक रात्रि को जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें इस बात की गारंटी नहीं होती कि हम सुबह रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर भी हम घड़ी का अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं उम्मीद, ईश्वर का भरोसा। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, लेकिन दुनिया एक बाजार है। लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परिवार है। जैसे हम और आप अपना एक अच्छा सा सुंदर सा छोटा सा परिवार बना हुआ है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं सभी के लिए हम दुआ करते हैं, जो जुड़ते हैं उनके लिए, और जैसे जो करीब रहता है उसकी हमें ज़्यादा केयर रहती है। जैसे हमारे परिवार में जितने लोग रहते हैं हमें उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। बच्चे बाहर भी रहते हैं तो उनका इसलिए कि हाँ वो कर लेंगे, लेकिन जो हमारे अपने पास हैं बिल्कुल नज़दीक में उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बार बार एक ही चीज़ रहती है कि हरि स्मरण करते रहें। हरि स्मरण करेंगे तभी अच्छे संस्कार ऑटोमेटिकली, पता है कुछ चीज़ें क्या होती है ना, बिना बीज के भी उपज जाती हैं अपने आप। कुछ पेड़ अपने आप निकलते हैं, लेकिन उस बीच में भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे जब वो गिरता है ना, क्या कहते हैं, ओस की बूंद गिरती है तो वो सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। तो उसी तरह हमारे अंदर भी अगर हम भगवान का एक ओस की बूंद अगर अंदर डालते हैं ना, और वो मोती कब बन जाएगी ये हमें नहीं पता, और वो बनेगी तब जब उसकी हम अति कर देंगे। आप ओस की बूंदे, राम की बूंदे डालते रहिए, राम नाम का अमृत पीते रहिए। कभी तो सुनेंगे, कभी तो मोती निकलेगा, कभी तो भगवान अपनाएंगे, कभी तो शांति मिलेगी, कभी तो आनंद आएगा, लेकिन सबको बांट के।
खाली अपने लिए नहीं, जो भी आपके पास है उसे देना सीखें। जब हम देंगे तभी हमें मिलेगा। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो, ढेर 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 सारी खुशियां और शांति सभी पर ईश्वर बरसाता रहे। सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।